इधर देखो। चुनाव के भी साथ बीत चुकी है, तमाम नेताओं का दौरा जो है वो शुरू हो चुका है और जिस प्रकार से चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लगातार कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। और हमारे साथ बीजेपी के दुर्ग लोकसभा सांसद प्रत्याशी विजय बघेल जी मौजूद है। सांसद निवास में लगभग अब तक बात करें तो 5000 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी प्रवेश किया और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा प्रवेश किया। विजय भैया ये बताइए, जिस प्रकार से लोग लगातार बीजेपी प्रवेश कर रहे हैं तो क्या माना जाए इस बार किन चीजों को लेकर के वो प्रवेश करें, क्या उनके मन में विषय है? मन में सिर्फ एक विषय है, निस्वार्थ भावना से लोग आ रहे हैं। मन में सिर्फ एक ही बात लिए कि मोदी जी जिस तरह इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के नवनिर्माण के लिए, इस देश को विश्व के शिखर पर ले जाने के लिए जिस तरह लगे हैं, हर प्रकार से सक्षम, समृद्ध और संपन्न देश हो उसके लिए लगे हैं। उसमें अपनी भी मेरी आहुति हो, मैं भी इस परिवार के साथ मिलकर मेरी भी भागीदारी है, उस भाव को लेकर लोग स्वयं आ रहे हैं। आज अधिवक्ताओं की एक टोली भी पहुंची थी यहाँ पर, लगभग 100 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने भाजपा प्रवेश किया और आपने उनको गमछा फूल देकर स्वागत किया। जी, मैं उनका स्वागत अभिनंदन मैंने किया, क्योंकि स्वयं होकर मेरे निवास में इतनी बड़ी भावना लेके सब आए कि हम भी सभी अधिवक्ता गण हम अपने समर्थ और हमारी पूरी ताकत पार्टी के साथ मिलकर इस चुनाव में झोंकेंगे और प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएंगे, ताकि हमारी भी हिस्सेदारी इसमें रहे। और जो लोग कानून के रखवाले हैं ये भी चाहते हैं, कानून के रखवाले, कि बहुत सारे गंदे कानून जो पूर्व में बने थे उसको मोदी जी ने एक एक करके ख़त्म करना शुरू किया। अभी बहुत सारे ऐसे गंदे कानून हैं जिनको ख़त्म करने की आवश्यकता है, जो जनहित में हो और मानव हित में हो, और इनको भी सहजता और सरलता हो अधिवक्ताओं को। उस भाव को लेकर भी माननीय अधिवक्तागण इस परिवार में लगातार जुड़ते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही लोकसभा के हिसाब से? बहुत अच्छी चल रही है, लोगों का असीम प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और हम लोग चुनाव को चुनाव के तरीके से हमारे साथी मेहनत भी कर रहे हैं, पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। कोई चुनाव साधारण नहीं होता, हर चुनाव चुनौती है, और ये चुनाव भी उसी तरह चुनौती के रूप में हमारी पार्टी भी ले रही है। मैं स्वयं भी जगह जगह घूम रहा हूँ, लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सामाजिक संगठनों का मीटिंग हो रहा है, होली मिलन हो रहा है, सब जगह मैं जा रहा हूँ, प्राय ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाऊँ, ये मेरी अब खुद की भावना रहती है और मैं जाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। साहू समाज का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? साहू समाज के लोग देश हित में सोचने वाले लोग हैं, इतने भावुक, इतने सरल हैं, उनकी भावनाओं के साथ कुछ लोग खिलवाड़ करते हैं, लेकिन साहू समाज से मेरा आत्मिक संबंध है। मेरा बचपन जहाँ बीता है, मेरी पैदाइश जहाँ हुई है उरला गांव, वहाँ 75% साहू लोग रहते हैं, वही लोग मेरे परिवार हैं। मैं उनके साथ खेला हूँ, खाया हूँ, बड़ा हुआ हूँ। जब मेरे यहाँ दुख की या सुख की कोई घड़ी आती है तो मेरे परिवार के समान मिलकर वो सारा काम अपनी जिम्मेदारी में ले लेते हैं। तो ऐसे मेरी आत्मीयता है, और साहू समाज का तो एक अतीत रहा है, गौरवशाली इतिहास है, और इसीलिए तो माननीय मोदी जी भी अपने आप को गौरवशाली मानते हैं ना। वो स्वयं बोल चुके हैं कि मैं भी तेली समाज का हूँ, साहू समाज का हूँ। तो हर समाज का सम्मान करना, हर समाज को सम्मान देना और अपनी संगठन क्षमता को मजबूत बनाना, ये मैंने नज़दीक से साहू समाज को देखा है। और संगठन मजबूत है उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग घमंड से कोई कहे कि हम सबसे बड़े हैं, ये भावना कभी उनके मन में नहीं आई। कुछ लोग बोलते रहे, बरगलाते रहे। तो केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो आपके चुनाव प्रचार में कौन कौन से लीडर है जो आप चाहते कि वो आए आपके लिए प्रचार करें? नहीं, जो वहाँ से उचित हो वो यहाँ पे भेजें, क्योंकि व्यवस्था प्रदेश से बनती है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की अनुमति आती है,
उसके अनुसार प्रदेश के लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। हम तो चाहेंगे कि सभी नेता हमारे यहाँ फिर भी कौन से फेवरेट नेता चाहते हैं? फेवरेट मोदी जी। मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी का नाम तो फिर स्वर्ण अक्षरों में है, और सभी नेता हमारे आदरणीय हैं और जिनका भी आना होगा हम स्वागत करेंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये थे विजय बघेल जी और दुर्ग लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो सपोर्ट जन सहयोग इनको मिल रहा है, अपने आप में ये काफी उत्साहित है और हर दिन लगातार लोगों से मेल मुलाकात करें ताकि जो चुनाव का जो परिणाम हो वो उनके पक्ष में और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से ये चुनाव जीत सके। और चुनाव प्रचार में ये बात कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जिस जनप्रतिनिधि को यहाँ पर भेजेगा ये इनके सम्मान की बात होगी। चाह रहे कि स्वयं नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए तो इनका चुनाव प्रचार करें। अभी तो आने वाले समय में तय हो पाएगा कि कौन कौन से जनप्रतिनिधि जो है केंद्र के यहाँ पर आते हैं और इनका चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। फिलहाल बने रहिए बेहतर खबरों के लिए बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।